अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। आज टीम इंडिया ने अपनी एशिया कप कैंपेन का आगाज़ किया। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। सबसे पहले मैच समरी आपके साथ शेयर कर लेते हैं इन केस यू मिस्ड आउट ऑन द मैच। आज जब सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आए, उन्होंने टॉस जीता तो सब हैरान थे कि उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, बट दे डिड दैट एंड दे डिड दैट इन द राइट फैशन। आज पहले बॉलिंग करते हुए सिर्फ 57 रन बनाने की इजाज़त दी गई टीम यूएई को। आज वेरिएशंस और वर्सिटैलिटी दिखाई टीम इंडिया ने अपनी बॉलिंग लाइनअप की। कुलदीप यादव मैनेज 4 विकेट्स फॉर जस्ट 7 रन। शिवम दुबे जो कि पार्ट टाइम बॉलर ही हैं, कभी कभी हम उनको बॉलिंग करते हुए देखते हैं, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की 4 रन के एवज। वरुण चक्रवर्ती वॉज इम्प्रेसिव वंस अगेन, इवन दो सिर्फ 2 ओवर कराए लेकिन उसमें भी 1 विकेट हासिल की 4 रन के एवज। और फिर टीम इंडिया के सामने जो 58 रन का टारगेट था वो उन्होंने रिकॉर्ड फैशन में हासिल किया। सिर्फ 4.3 ओवर्स में ही इंडिया ने ये टोटल चेज डाउन कर लिया। अभिषेक शर्मा स्कोर्ड 30 रन ऑफ 16 डिलीवरीज। शुभमन गिल ने 20 रन बनाए 9 गेंदों पर, और इस तरह भारत ने 1 विकेट के नुकसान पे ये टारगेट चेज डाउन कर लिया। What's amazing is the variety that Team India has। चाहे उनके बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें या उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास। सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं, इवन डग आउट में भी जो ऑप्शंस बैठे हैं वो एक से बढ़कर एक तगड़ा ऑप्शन है और वो टीम में आने के लिए दरवाज़ा खटखटाता रहता है। आज टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है, अच्छी कामयाबी हासिल की आज उन्होंने। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी, दंग। आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्य कुमार यादव 165, और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा देते, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और बॉलिंग ने तो दिखा दिया, अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखें वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, दबाव में थे ये लोग, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता। नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिकू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से ज़ायद रन है। दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल, आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। ये तो मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 2 लोग। एक तो आपका सूर्य कुमार यादव है जिसके 83 हैं, T20 2500 रन हैं, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन, 600 रन, इससे ज्यादा किसी के नहीं है, किसी के कुछ स्ट्राइकिंग। सिक्कू भाई थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी अगर आप तिलक वर्मा को देखें, 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें, 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है सिक्कू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है, 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है।
देखिए इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है उनका है, बाकी सबके नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसका है 193 और उसने सिर्फ 17 मैचों में 535 रन भी किए हुए। मगर ये तो इनका बैटिंग का हो गया। जो विकेट की जो बात कर रहा है राशिद, मैंने नोट किया है कि विकेट ऐसा नहीं है कि जो बल्ले के ऊपर गेंद आ जाए और वो जो कह रहा था एंडी क्लार्क के जी ये बहुत अच्छी विकेट बनाएंगे बैटिंग रन, वो ऐसी नजर नहीं आ रही। आप अगर आप देखें तो इधर स्पिनर्स ने तकरीबन 7 ओवर किए हैं और फास्ट बॉलर ने 6, तकरीबन आधे आधे। गेंद पे मतलब स्पिन पे इतना ब्रेक नहीं हुआ है जैसे कि शारजा में होता है, मगर उसमें गेंद में इतना आसानी नहीं थी मारने में। जब मैं मैच के बाद बाहर निकला तो कुछ इंडियन फैंस उतर रहे थे, मैं भी निकल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात शुरू कर दी, हाथ वाथ मिलाया। तो मैंने कहा यार हम लोगों ने बैटिंग क्यों पहले की? तो एक ने बोला यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर दूसरे ने कहा इसलिए की बैटिंग पहले नहीं की ताकि रन रेट बहुत बन जाए। मैंने कहा अच्छा। मैं गाड़ी में बैठ के देखा तो वाकई 10 का था। फिर मैंने सोचा कि ये इस लिहाज से बेवकूफ़ी है, आपको अपनी टीम को प्रैक्टिस करना चाहिए था कि आपके राउंड में 2 टीमें हैं। अगर वो कल मिले मुझे दोबारा अगले मैच में तो उनको मैं कहूंगा कि राउंड में 2 टीमें हैं तगड़ी, वो दोनों ने आना है, हर हाल में आना है। तो उसमें उनका मुकाबला इसमें कोई 4 टीमें तो है ही नहीं जिनसे मुकाबला करके अपने रन रेट बढ़ाना है, और एक वीक टीम है उसको आपने ठीक ठाक उसकी पिटाई करनी है। तो मेरे ख्याल से उनको बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। वहाँ पे जितने 90% लोग थे वो मुझसे यही कह रहे थे जी बैटिंग करनी चाहिए थी, मैं भी यही कह रहा था बैटिंग करनी चाहिए, और उनको सारे लड़कों को मौका मिल जाता, बॉलर्स को भी थोड़ा चांस मिल जाता। तो एवरेज जो है जिस तरह के अफगानिस्तान का स्ट्राइक रेट रन रेट जो है 104 है, उनका 10 पे पहुंच गया है। तो हर एक को वो हरा देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हरा देगा, दोनों पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस का चांस उन्होंने मेरे ख्याल से मिस किया है। बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। दे केम इन विद अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। देखिए एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है। और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। और जहां तक रही बात आपकी ये प्रैक्टिस जाया कर दी, नहीं देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो पॉइंट ये फैक्टर है प्रैक्टिस, लेकिन जब आप इस तरह के कप्स के अंदर आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपने मैचेस जीतना, उस पे फोकस करना, रादर देन ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर आके प्रैक्टिस करना। आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, बिकॉज आप अगर पहला ही मैच ऊपर नीचे हो जाए तो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। नोबडी वांट्स टू हैव अ बैड स्टार्ट, एंड देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट भारत ने अभी तक इतनी कोई क्रिकेट T20 की पिछले दिनों में नहीं खेली है, इनके T20 के मैचेस नहीं हुए। तो जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो टीम एक जेल हो जाती है, आपको प्लान्स पता होते हैं, नजर आप खेलते चले जा रहे होते हो तो उसमें चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बहुत अरसे बाद आप एक फॉर्मेट के अंदर आते हो तो आपको कुछ हाथ मैचेस लगते हैं जो कि इन्होंने खेले हैं प्रैक्टिस, लेकिन फिर नेशनल साइड की तरफ से वो डिफरेंट प्रेशर होता है। सो आई थिंक देव डन द राइट थिंग, और जो टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है। सीनियर प्लेयर्स की कमी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। Absolutely, it was absolutely mind-boggling. मैं deliberately अभी तक सिर्फ बैटर्स पे हूँ, हमारे पास बहुत टाइम है तो हम आगे चल के उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी एनालाइज करेंगे और उसको किस तरह टैकल करना है इस बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ लीथल इज इट, हम ज़रूर आगे चल के इस बारे में बात करेंगे। बट राशिद भाई,
ओपनिंग जोड़ी तो अच्छी है ही भारत की। जिस तरह अभिषेक शर्मा अप्रोच करते हैं गेम को, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप ज़्यादा देर तक क्रीज पर रुकने नहीं दे सकते। अगर रुके तो डैमेज करेंगे बहुत, और फिर बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं, 2 सेंचुरियाँ हैं, 2 50याँ हैं उनके नाम पर, तो बड़ी इनिंग्स भी खेलते हैं। दैट मेक्स हिम मोर इम्प्रेसिव। शाम को हमने यही बात की थी, इनकी बैटिंग की बात की थी कि 4 बैट्समैन से खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंक्लूड किया, संजू को आज किया है एज ए विकेट कीपर, 5वें नंबर पे वो आ जाता है, तो मुस्तहकम बैटिंग लाइनअप हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट के जो हम बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं, ये टीम है जो कि मैच करती है ऑस्ट्रेलिया को। उनके ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, उनका स्ट्राइक रेट पे हम बात कर रहे हैं, इनकी हम एवरेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाउंड्री रेशियो पे तो अभी आए ही नहीं है। जो पावर प्ले में ये खेलते हैं, अभिषेक शर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, तिलक वर्मा 2 सेंचुरी दिन की भी है, 4 सूर्या कुमार यादव की सेंचुरी इतने आराम से नहीं बनती। हमारे चंद लोग हैं जिसमें अहमद शहजाद भी है, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बनाई हुई है। T20 में मौका नहीं मिलता आपको सेंचुरी बनाने का, तो स्किल वाइज टीम बहुत हैवी लग रही है। अब मैच पाकिस्तान इंडिया का आएगा वो अलग चीज है, उसमें हम अलग कमेंट करेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये टीम मतलब के फ्यूचर बनाने वाली टीम है इंडिया के। जब अगर रोहित को बिठाते हैं या जडेजा, इनके मेन जो प्लेयर्स हैं वो नहीं खेल रहे, तो विराट नहीं है और काफी प्लेयर्स तो नहीं है, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं अपना। 2026 का वर्ल्ड कप है और उससे आगे भी ये उसमें जा चुके हैं। 20-25 मैचेस का मतलब है ये 2 साल से टीम के साथ हैं ये लोग, इसमें मौके मिलते हैं। रवि बिश्नोई की मैंने बात की, वो नहीं है, और वाशिंगटन सुंदर वो नहीं सिलेक्ट हो पाए क्योंकि कंपटीशन ही इतना हाई है। T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में तो खैर अभी खेल के आए, लेकिन बहुत विद इन द टीम जिसका कंपटीशन इतना हाई हो, तो टीम तो यही बन के निकल गई। वहां बहस चल रही है, शहराज अय्यर नहीं है, वो नहीं है, रिंकू सिंह नहीं है। टीम अगर आप जो देख रहे हैं, जी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि ये मुकाबला, मतलब बोलना चल लेता, हम लोग तजिया कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मुकाबला मतलब होगा, ऐसा नहीं है। हारती है टीम, हारती है, बड़ी बड़ी टीम हारती है, लेकिन जो इनकी नजर आ रही है स्पिन और बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। फास्ट बॉलिंग या मिडिल में जो बॉलिंग करेंगे उसमें थोड़ा इश्यू आ सकता है। जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जो कि 5 पॉइंट कुछ इकॉनमी रेट से चले जा रहा है, वो एक अरसे से चला जा रहा है। पुराना बॉल होता है, न्यू बॉल ले जाता है। हार्दिक पांड्या यूजफुल है, हिमन दुबे आज आ गए, उन्होंने 6ठा बॉलर भी लगा दिया। तो पूरी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने, छोटे से मैच में अपनी टीम को टेस्ट किया है उन्होंने। और बाकी अब देखते हैं अगले मैचेस कैसे होते हैं, लेकिन फुल मार्क को इंडियन टीम कह सकते हैं, मैनेजमेंट को कह सकते हैं। एब्सोल्युटली सिकू भाई, व्हाट्स मोर इम्प्रेसिव इज सिर्फ टॉप ऑर्डर इम्प्रेसिव नहीं है, उसके साथ साथ जो ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या फिर अक्षर पटेल हो, दे आर प्लेयर्स जो कि मैच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़े अच्छी वेल बैलेंस साइड लगती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि अभी भी डग आउट में श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह जैसे या प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि टीम में आने के लिए तैयार हैं, और आते ही वो भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर लुकिंग गुड। बगैर किसी शक के यार, बगैर किसी शक के इनकी टीम बहुत तगड़ी है, हर लिहाज से उनका बैलेंस बड़ा अच्छा है। उसमें भी देखा ना, राणा जो है वो भी बड़ा तिखा बॉलर है। मैं आज देख रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था, अर्शदीप नहीं खेला। मतलब इनके पास लड़के तो बहुत हैं, जबरदस्त हैं। अभी तो वही तो मैं, जैसे भी राशिद कह रहा है कि आपने वो जो लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर था जडेजा, उसको वो निकल गया, ये लड़के, उसके बावजूद भी वो तगड़े लग रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी क्वालिटी की बात है कि टीम उनकी तगड़ी है। तो उनको ये पता था कि उनकी इतनी अच्छी तगड़ी टीम है, तो जो यूए की टीम को तो उन्होंने वैसे ही पकड़ लेना था, कोई तुक ही नहीं था कि वो नहीं पकड़ते। और जब काफी अरसे से आप नहीं खेले हुए हो, काफी अरसे से T20 नहीं खेले, देन यू शुड प्रैक्टिस। इसको थोड़ा सा लड़कों को प्रैक्टिस दें। तो भी लड़के, इसलिए कि आपने काफी अर्से से T20 का मैच नहीं खेले हुए थे, तो आपको जाके उनको चाहिए था चांस देते, थोड़ा सा स्कोर आप करते, 200 सवा 200 का टारगेट, और फिर उनके बाद बॉलिंग करा के सारा को प्रैक्टिस भी कराते। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो खुदा भला करे मैचेस ही नहीं खेले, और एक तरफ वो प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करे एक वीक टीम के खिलाफ। दे आर नॉट श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिनके खिलाफ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उधर आप सीरियस खेलते हैं। ये टीमें जो है बहुत, मतलब माजरत के साथ, यूएई जिस तरह वो आज खेले हैं, ओमान हो गई, हांगकांग हो गई, ये वो टीमें हैं जिनके खिलाफ आपको प्रैक्टिस देनी चाहिए। खैर एनीवे, वो करनी भी चाहिए। हमने भी मिस किया था इसी तरह,
तो हर लिहाज से भारत की टीम तगड़ी है और नजर आ रही है। जब हमारे से मैच होगा फिर हम उसको और ज्यादा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब अहमद, जब इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप होती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लान डू यू कम अप विद? आप किस तरह टैकल करते हैं इस प्लान को? या फिर दुनिया क्रिकेट में देखें, हम पहली बार को इतना तगड़ा स्क्वाड नहीं देख रहे हैं, तगड़े से तगड़े स्क्वाड्स को भी शिकस्त हुई है। और ऐसा नहीं है कि बड़ी टीमों ने शिकस्त दी, हल्की टीमों ने भी शिकस्त दी है, बहुत बड़े बड़े नाम हमने टीमों में देखे हैं, उनको भी शिकस्त हुई है। बट यू गॉट टू कम विद द राइट प्लान एंड द राइट एटीट्यूड एंड यू गॉट टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट। ऑब्वियसली आपने अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है और अगले की स्ट्रेंथ्स देखनी है। अगर पेपर के ऊपर और एबिलिटी में फर्क है, सो ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा प्लान हो सकता है जिससे हम इनको मात दे सकें। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। ओके, अगर हमारी चलो ऑन पेपर टीम छोटी है, सो हम अपनी छोटी छोटी चीजें ठीक कर सकते हैं, जिसमें अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। राइट ऑपोजिशन के खिलाफ राइट 11 बनाना, तो ये बहुत बड़ा प्लस होता है। फिर कंडीशंस को ठीक तरीके से रीड करना, ये बहुत बड़ा प्लस होता है। राइट मैच के अंदर राइट डिसीजंस लेना, और जो क्रंच मोमेंट है एज अ कैप्टन, वो शार्प होना। आप अपनी फील्डिंग अच्छी कर सकते हैं, आप एनर्जी लेवल ऊपर रख सकते हैं, आप अपने प्लान्स सबसे पहले अच्छे बना सकते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करने जाएं। आप मुल्क को प्रायोरिटी रख सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जब आप पुट टुगेदर करते हैं, टीम होके जेल होके करते हैं, तो आप बड़ी टीमों को भी मात देते हैं। और क्या ऐसा हुआ नहीं है? बहुत दफा होता है ऐसा। जो टीमें और बड़ी टीम में हमेशा ये एक खामी रह जाती है कि जब वो नाम बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं और प्लेयर हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें कभी कभार मिस कर जाते हैं, इजी ले जाते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि जब जो थोड़ी सी हल्की टीमें होती हैं, इसको कैपिटलाइज, इसका फायदा उठाती हैं और अगली टीम को रिप थ्रू कर जाती हैं। सो पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी प्रोसेस ठीक रखना है, मेहनत करनी है, और उसके बाद जो है अपने अच्छे प्लान्स बना के उसको मुल्क के लिए खेल के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी भी टीम को हराने की जो है सलाहियत रखता है। राशिद भाई, बहुत क्लियरली आज भारत ने स्पिन का जाल बिछाया था यूएई के लिए। आज उन्होंने डिलिबरेटली हर्षित राणा और अर्शदीप को टीम में शामिल नहीं किया। सिर्फ बुमराह जो अटैक को लीड कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने बाकी स्पिनर्स खिलाए, नोइंग कि हार्दिक पांड्या और फिर शिवम दुबे भी हैं जो एक आध ओवर पिच इन कर सकते हैं। और शिवम दुबे से भी आज उन्होंने ओवर कराया, इवन दो उनको हमने बॉलिंग करते हुए ज़्यादा देखा नहीं है। बट भारत के इस बॉलिंग अटैक को आप किस तरह देख रहे हैं? वर्सिटैलिटी बहुत है, ऑप्शंस बहुत है उनके पास, मिस्ट्री स्पिनर भी है, फिर चाइनामैन भी, कुलदीप यादव भी मौजूद जिन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की, अक्षर पटेल फिर एक डिफरेंट लेवल के बॉलर है, वो थोड़ा सा तेज़ करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर। ये तीनों स्पिनर्स बहुत ही अच्छे स्पिनर है और तगड़े स्पिनर है। अक्षर पटेल वापस आए हैं, उनको थोड़ा सा पीछे किया हुआ था क्योंकि जडेजा खेल रहे थे, टेस्ट क्रिकेट भी और ओडीआई भी खेल रहे थे, तो उनको इतने मौके मिल नहीं रहे थे। 1 साल पहले जब जडेजा का शोल्डर ठीक नहीं था तो यही खेल रहे थे और इन्होंने 7 नंबर 8 नंबर पे आके बड़े रन किए थे। इनके अंदर बहुत टैलेंट है। देखें, इनका भी 140 का स्ट्राइक रेट है, 71 मैचेस में बैटिंग कम आती है, लेकिन क्या है ये इनको फ्लक्चुएट करते हैं इनका बैटिंग ऑर्डर। अगर देखें आप वर्ल्ड कप में देखें, कहीं ना देखें 5वें नंबर पे आना शुरू हो गए थे। 5वें नंबर का मतलब है कि थोड़ा सा स्टे भी करेंगे और गेम को लंबा करेंगे। शिवम दुबे को लेके आते हैं, वो भी लेके आए हुए साथ में, दोनों बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो दोनों लेफ्ट हैंडर है। कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जैसे हमारी स्ट्रेंथ लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नवाज ही चल रहा है ना, शायद बीच में मुश्किल हो अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की बैटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे मुश्किल होती है। तो इसी के मुताबिक दूसरी टीम की बॉलिंग खेलनी चाहिए कि सुफियान मुकीम है या अबरार है तो रीड ना हो पाए। एनीवे, जो आप बात करें इनकी बॉलिंग की, तीनों स्पिनर्स इनके इकोनॉमी रेट अगर देखते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे, उसके मुताबिक ही ये खिला रहे हैं अपने प्लेयर्स को। चक्रवर्ती मुश्किल बॉलर है, वो रीड नहीं होता। पहले जब वर्ल्ड कप 21 में जब आया था उसको मार लगी थी, रिजवान ने भी मारा, सबने मारा, बाबर ने भी। यहाँ पे उसके बाद जब ये आया ना क्रिकेट में 2 साल 1.5 साल पहले, ये डिफरेंट बॉलर है। आईपीएल में अगर आपने देखा हो तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, ये भी अभी इतनी ज्यादा रीड नहीं होता। जसप्रीत बुमराह का है कि उनको आराम से इस्तेमाल करेंगे कि इंजरी का बहुत ज्यादा खदशा होता है उनका। एक ही जगह है जो मुझे लग रही है कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 2 ऐसी जगह पे है कि अगर तो कोई पोजीशन ऐसी बनती है, लेकिन अगर कैप्टन अच्छा है और ये कैप्टन बुरा नहीं है ये, तो ये यूटिलाइज कर लेता है कि जब विकेट गिरी तो इनका 1 ओवर 2 ओवर निकाल दिए। ऐसा नहीं है कि एंड पे लेकर के इनको आखिर में कराएंगे,
फहीम अशरफ की तरह नहीं, ऐसा नहीं करते ये लोग। ये लोग उसी वही स्पॉट पे बॉलिंग कराई, वो खत्म। तो बॉलिंग अच्छी होना अलग बात है, उसको यूटिलाइज करना वो होता है मेन, कि किस पर किस बॉलर को यूटिलाइज करेंगे। सिकू भाई, बेशक टैलेंट मौजूद है भारतीय टीम में एज फार एज बॉलिंग ऑप्शंस आर कंसर्न्ड, और फिर वैरायटी भी मौजूद है, बट आपको लगता है कि पाकिस्तान फेवर करेगा अगर स्पिन हैवी अटैक होगा? हम अभी शारजा में खेल के आए हैं, वहाँ मुश्किल कंडीशंस थी, पाकिस्तान ने क्वालिटी स्पिन के खिलाफ जो भी परफॉर्मेंस दिखाई वो हम सब ने देखा। सो वुड पाकिस्तान प्रेफर अ स्पिन हैवी अटैक? देखो, ये तो डिपेंड करेगा ना पिच पे। आज इंडियंस ने भी अच्छी रीड की पिच को। हाँ बिल्कुल, पिच को अच्छा रीड किया उन्होंने, एक ही फास्ट बॉलर खिलाया, पांड्या से काम चला लिया उन्होंने, और उनको कितना फायदा हुआ, उन्होंने स्पिनर ज्यादा खिला लिए और उनसे बॉलिंग भी कराई, और तकरीबन 7-8 ओवर उन्होंने, मैंने अभी यहाँ लिखे थे, स्पिनर से 7 ओवर कराए और सीमर से उन्होंने जो है ना 5-6 ओवर कराए, तो बैलेंस लेके चले। मगर उसका ना उन्होंने पिच को अच्छी रीड की है, तो हमें भी पिच को रीड करके जो है टीम बनानी चाहिए। अभी आप दुबे की बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है जैसे फहीम अशरफ हो, फहीम अशरफ रन अच्छा करते हैं। दुबे के जो 36 मैच है, 36, और उस 36 मैचेस में उसने सिर्फ 50 ओवर किए, तकरीबन 1.5 ओवर का भी एवरेज नहीं आ रहा, तो यानी कि वो ज्यादा बॉलें नहीं करता, कभी कभार करता है, और मैंने आज देख रहा था कि वो इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है सर, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, और फिर उसकी 31 की एवरेज भी है और 140 का स्ट्राइक रेट भी है। शिकू भाई, बहुत फर्क है। नहीं, मगर वो मैं ये देख नहीं वो है, मगर आप ये देखें ना, 36 ओवर में 50 ओवर कराएं, बिल्कुल फहीम अशरफ की तरह है। फहीम अशरफ ने 79 के करीब मैचेस खेले, और ओवर्स जो है वो। सिकू भाई, इसमें एक हर बात आपकी सही है, बॉलिंग कम करते हैं, लेकिन इनको बैटिंग के हमेशा ऊपर खिलाते हैं। हाँ, बैटिंग के तो फहीम बहुत भी नीचे जाते हैं हमारे, हालांकि वो अच्छा प्लेयर है, वो जब क्रूशियल टाइम होता है तो अच्छा खेलता है वो, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया उसको 5-6 नंबर पे खिलाया, बल्कि नीचे खिलाया, नीचे खिला, बिल्कुल नीचे खिलाया। तो ये जो है बॉलिंग इतनी नहीं करता, मगर बैटर बहुत जबरदस्त है, मगर यूजफुल है, कहीं किसी वक्त भी जरूरत पड़े तो वो काम आ सकता है। It's all about options when it comes to T20 cricket. अगर आपका टॉप ऑर्डर किसी दिन नहीं भी चल पाता and they have a bad day, you have your middle and your lower middle order to take care of the proceedings, और फिर all-rounders भी हैं जो अपना रोल प्ले कर लेते हैं, people like Hardik Pandya and Shivam Dube. So India are looking really good. We'll take a break here और फिर बात करेंगे आज दीगर ऑप्शंस की जो इंडियन टीम के पास मौजूद है, इवन जो डगआउट में बैठे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर एशिया कप स्पेशल। आज भारत ने यूएई के खिलाफ डोमिनेंस का मुजाहरा किया, 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। यूएई वाज कंप्लीटली आउट क्लास टुडे। स्पेशल मेंशन फॉर कुलदीप यादव अहमद, बिकॉज 2024 के वर्ल्ड T20 में आखिरी बार हमने उनको देखा, इवन उनको और बुमराह को आखिरी बार उन्होंने इंडिया के लिए 2024 में खेला था, और वापस आते हैं 4 विकेटें हासिल कर लेते हैं। व्हाट मेक्स हिम मोर इम्प्रेसिव इज़ द फ्लाइट दैट ही गिव्स। लटका कर बॉल करते हैं, बहुत खींच के बॉल नहीं करते हैं, और उसी का फ़ायदा उठाते आए हैं अपने करियर में। देखें कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये, इनकी पर्सनैलिटी, और इन्होंने काफ़ी मैच डाल के रखे अपने इस छोटे से करियर के अंदर। ज़्यादा दब के रहे नहीं, जिसकी वजह से कुछ सीनियर्स भी थे टीम के अंदर जो इनसे वक्तन बवक्तन नाखुश भी रहते थे, लेकिन ये अपनी चीज़ों पे फर्म स्टैंस लेते हैं। इट शोज कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो क्रिकेट है उस पे अबूर है। वो जो बॉलिंग करते हैं उनको वो करनी आती है, उनको जो कंट्रोल है वो बाकियों से अच्छा है। उनको पता है कि उनको बैट्समैन रीड ठीक तरीके से नहीं करते हैं, उनको पता है कि वो उनके पास एक एज हासिल है। दुनिया क्रिकेट में इतने चैनामैन बॉलर हैं नहीं, लोगों ने इतनी प्रैक्टिसेस की नहीं। अब तो फिर भी थोड़े बहुत नजर आते हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अभी भी बहुत कम है। फिर इनका हाथ पिक नहीं होता है, सो ये थोड़ा बहुत ये चीजें इनकी फेवर के अंदर हैं, और ये जब भी इनको मौका मिलता है आप देखेंगे वो टाइम ही नहीं लेते हैं, आते ही सेट है। ही असेस द कंडीशन सो गुड
वो अपने लेंथ बड़ी जल्दी जो है गेज कर लेते हैं कि इस पिच के ऊपर क्या लाइन, क्या लेंथ और क्या पेस होनी चाहिए, और बिल्कुल जबरदस्त अडेप्ट करते हैं। अभी तक जो इनका एक करियर रहा है उसमें जब जब भी इनको मौके मिले हैं इन्होंने भारत के लिए डिलीवर किया है। सो एक अच्छा आउटिंग रहा कुलदीप के लिए, एक अच्छा स्टार्ट रहा। इम्पोर्टेंट होता है पहले मैच के अंदर परफॉर्म करना, टू हैव अ गुड टूर्नामेंट। अपने अपने एम्स और गोल्स बनाकर हर इंसान हर टूर्नामेंट के अंदर आता है, एंड टू बी एबल टू गेट अ फर्स्ट गुड आउटिंग, आगे आने वाले पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है आप में। आज अपने ऑप्शंस को पूरी तरह एक्सप्रेस किया सूर्य कुमार यादव ने राशिद भाई, क्योंकि 7 ओवर में 5 अलग अलग बॉलर्स आजमा लिए थे इन्होंने, और मुसलसल बॉलर्स को चेंज किए जा रहे थे। जो वेरिएशन आ रही थी वो और ज़्यादा तंग कर रही थी यूएई को। तो आज सही उन्होंने शो ऑफ किया है अपने बॉलिंग ऑप्शंस को। जी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बैटिंग को उनको करना चाहिए था, बैटिंग नहीं कर पाए वो, तो उन्होंने अपने बॉलिंग को टेस्ट किया यार। तो जिसमें सारे 6 की 6 बॉलर्स को उन्होंने अपना ट्राई किया है, जो कि कामयाब भी रहे। अहमद अभी बात कर रहे थे कि कुलदीप यादव की बिल्कुल वो रीड नहीं हो रहे, और क्वालिटी उनकी जो एक्स्ट्रा नजर आ रही है ना कि बैट्समैन रीड नहीं कर रहा, लेकिन वो बैट्समैन को भी रीड कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर है तो मैं कहाँ बॉल करूंगा कि उसकी स्टंप पे जाके लगे, या लेग भी 4 हो या कॉन्फिडेंट हो। वो सिर्फ बाहर नहीं निकाल रहे उसको कि बाहर निकाल के बीट होता है, वो खुश नहीं होते बीट के, आउट करना है उनको। जिस तरह से मैं अगर कंपेयर तो नहीं करता, सुफियान बहुत न्यू है, वो उसके पास अभी थोड़ा सा रॉन्ग वन नहीं है, ज्यादा उसको जोर लगता है उससे ना। वो अगर सिर्फ अंदर लेके आएगा राइट हैंडर को, प्रिडिक्ट हो जाएगा। तो प्रिडिक्ट में फिर आसानी होती है कि पाँव रख के मारने में, लेकिन इनका नहीं पता चल रहा है कि बॉल अंदर कौन सी आएगी और बाहर कौन सी जाएगी, या फ्लिपर कौन सी करेंगे। ये एडवांटेज है बॉलर का, यही एक एडवांटेज सबसे बड़ा जो इनको है ना, कि ये बैट्समैन को रीड कर जाते हैं कि ये कैसे खेलेगा। यही कमाल होता है अच्छे बॉलर का, और उनमें नजर आ रहा है। थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं सिक्कू भाई इस मामले में। हम देखें, यस दे आर गुड बॉलर्स, बट हमने चाइनामैन देखे हैं, हमने खींच के बॉल करने वाले देखे हैं। व्हाट मेक्स देम मोर इंप्रेसिव इज द डिसिप्लिन दैट दे हैव। जिस लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, जिन जगहों पर कुलदीप बॉल कर रहे हैं, जिन जगहों पर तिलक वर्मा, आपका वरुण चक्रवर्ती बॉल कर रहे हैं, वो बहुत इंप्रेसिव है। और बेसिक फर्क सुफियान मुकीम का क्योंकि जिक्र हुआ, बेसिक फर्क सुफियान मुकीम और कुलदीप में ट्रैजेक्टरी का है। बिकॉज सुफियान मुकीम थोड़ा सा खींच के कर रहे होते हैं, थोड़ा तेज कर रहे होते हैं, कुलदीप यादव एक्सप्लॉइट करते हैं बैटर्स को फ्लाइट देके। या देखो, अभी हमें सुफियान को उससे मिलाना नहीं चाहिए, कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल नहीं कंपेयर नहीं करना, इसलिए कि वो अभी बच्चा है, उससे तो एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, तो अभी हम उसको कंपेयर ना करें। हाँ, हम उसको ये जरूर कहें कि बेटा इन बॉलर्स को वॉच करो, ये कैसे गेम करते हैं ये। और उसमें आप नूर को देखो, नूर भी देखिए, जो रिस्ट स्पिन बॉलिंग होती है ना, वो थोड़ी ट्रिकी होती है। जब आप रिस्ट से कर रहे होते हैं, उल्टे हाथ से भी जब रिस्ट से कर रहे होते हैं, तो कई दफा आपका कंट्रोल नहीं होता, आपको बहुत जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस लिहाज से अभी सुफियान बच्चा है, मगर जो आखिरी मैच जो उसने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, उस पर वो तेज कर रहा था। मुझे लगता है कि शायद कप्तान ने उसको बोला तुम तेज तेज करो, निकाल दो, इसलिए कि राशिद खड़ा था, वो छक्के मारने के चक्कर में था, एक आधा छक्का भी मार दिया था। ये वजह हो सकती है, अदरवाइज उसको भी करना चाहिए। मैं फैसल अकरम को भी देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको कहीं देखूं, उसको बॉलिंग के फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या कहीं अच्छी क्रिकेट में वो कैसी करता है। हमें ये बॉलर्स ढूंढने हैं रिस्क के, अगर जहां पर भी अच्छे होते हैं। मगर कुलदीप जो है ना, याद वो जो अपना, वो बहुत आराम से गेन करता है, बहुत आराम से। उसको कॉन्फिडेंस इतना है कि वो बहुत आराम से गेन करता है, ये बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी है। नूर भी थोड़ी जगह ना आके तेज गेन करता है, उल्टे हाथ से जब वो कर रहा होता है, चाइनामैन वगैरह, वो तेज करता है। मगर यहाँ मैंने आज भी मैं यादव को देखा था, बड़े आराम से आके वो गेन करते हैं, बहुत ही कूलली। तो ये इनका एक्सपीरियंस है एक्चुअली, जो उसको वो यूटिलाइज करें। सुफियान को मैं यही एडवाइस करूंगा, उनको वॉच करें, इसको नूर को भी देखें, मगर इसको जरूर देखें, इसलिए कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गेन कर रहा है, तो विच इज अ गुड साइन फॉर इंडिया। एब्सोल्युटली सिक्कू भाई, कंपैरिजन तो अभी बनता भी नहीं है, बिकॉज ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के एक्सपीरियंस में भी। अगर हम वरुण चक्रवर्ती पे आ जाएं, अहमद, हम डिटेल में इन बॉलर्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी गॉट टू टैकल देम जस्ट 2-3 days लेटर। वरुण चक्रवर्ती भी
एज अ मिस्ट्री बॉलर कितने डिफिकल्ट हैं टू रीड अहमद, बिकॉज उस मिस्ट्री के साथ अगेन जो डिसिप्लिन दिखा रहे हैं इंडिया के बॉलर, जिन लेंथ्स पर बॉल कर रहे हैं, जिन लाइंस पर बॉल कर रहे हैं, जिस तरह अपने पेस को मैनेज कर रहे हैं टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, दैट्स व्हाट मेक्स देम इंप्रेसिव, और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। चक्रवर्ती और कुलदीप में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनकी हाइट का है, फिर उनकी ट्रेजेक्टरी का है। यहाँ पे मसला ये है चक्रवर्ती को कि अगर आपने इसको हाथ से पिक नहीं किया, ठीक है, तो आपको ये इतना टाइम नहीं देता है कि आप इसको पिच से खेल सको और अपना शॉट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। फिर या तो आप एग्जीक्यूशन में गलती करते हैं, ठीक है, या तो आप जो है ना उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इवेंचुअली ये लोग जो है इसलिए अच्छी इकोनॉमी के साथ निकल जाते हैं। हाँ, वो प्लेयर्स जो इनको पिक करता है, ठीक है, जो तगड़ा होता है, जिसकी बेसिक स्ट्रांग होती है, वो ही इनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। अदरवाइज ये वही है कि जिस दिन हुआ और आंखें घुमा के भी लगाए बल्लेबाज तो लग जाएगी अगर दिन हुआ, लेकिन जो कमांड के साथ खेलना होता है उसके लिए आपको इन बॉलर्स को हाथ से पिक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने पाकिस्तान का देखा है, पाकिस्तान के काफी बल्लेबाजों को नूर को पिक करने में, राशिद को पिक करने में प्रॉब्लम हुई थी। मतलब अंदर आते हुए बॉल को कट मारने साइन को हमने देखा, फिर नवाज को हमने देखा कि हसन नवाज को कि लेग स्पिनर को ऑन मिड विकेट की तरफ जाते हुए देखा, वो समझे गुगली है। इसी तरह दीगर बल्लेबाजों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान वर्सेस भारत का जो मैच होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कि इनको हाथ से पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू बी एबल टू डोमिनेट देम इन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम। एक मैक्रो लेवल पे स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं भारत की। या राशिद भाई, आज जो इनका टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला था, इन पिचेस पर, इन कंडीशंस पर ज़्यादातर हमने टीमों को देखा है वो टॉस जीतती हैं और पहले बैटिंग करती हैं। दे प्रेफर सेटिंग अप अ टारगेट। तो क्या ये एक मैसेज तो नहीं था दूसरी टीमों के लिए कि जी आप टॉस जीतें, आप पहले बैटिंग कर लें, हम प्रेफर करते हैं पहले बॉलिंग करना? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही करते हैं कि थोड़ी सी वीकर साइड आती है या पहला मैच है तो हम बैटिंग पहले करते हैं। हम डेटा को बहुत बिलीव करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैच जीतना जरूरी था, जैसे अहमद ने कहा। हाँ, अपने बैट्समैन को ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन शायद उनको बहुत एतमाद है अपने बल्लेबाजों के ऊपर। हालांकि इनकी बॉलिंग अगर इकोनॉमी रेट देखा जाए तो वो तो विदाउट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था जैसे बुमराह का है 5.62 का उसका इकोनॉमी रेट है, जो कि दुनिया में मतलब ऐसा किसका होगा। वरुण चक्रवर्ती का है तकरीबन इतना ही होगा, उनका भी 6 पॉइंट कुछ का ही है। कुलदीप यादव 6.7 का उनका है बॉलिंग में, तो ये तो 6.87 वरुण चक्रवर्ती का है। तो मोस्टली जो इस इवेंट पे खेल रहे होंगे उनका 7, 8, 9 तक होगा, हमारे को 10 तक का भी होगा। तो उसमें इनको बैटिंग ही करनी चाहिए। लेकिन अब मैच हो गया, अभी इसमें क्या है, वो अपनी स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं। शायद उनको एक खदशा हो सकता है। ये जो बैट्समैन है ना इनके यूएई के, आज तो आउट हो गए 57 पे। इतने मतलब क्या है, तगड़े बैट्समैन है वो। चाहे वो अशरफुल थे, आज के शरफुल खेल रहे थे, आज जो अली थे वो अच्छे बैट्समैन है, राहुल चोपड़ा अच्छे बैट्समैन है, वसीम अच्छे बैट्समैन है, उनकी सेंचुरी भी है। और आसिफ खान को अगर देखते हैं, जोहेब खेल रहा था, 5 में से 2 भी चलने होते हैं। इंडिया फर्स्ट कह रहे हैं कुछ होता 170 कर लेते ज्यादा से ज्यादा, चला कर मारते। इनके 2 बल्लेबाज भी चल जाते तो था ना एक हार तो सकते थे। ऐसा नहीं है। शायद इस चीज को अपने माइंड में रखा कि इनकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग हम पकड़ लेंगे इनकी, तो इस वजह से मैं भी ये मेरा प्लस आती है ख्याल। Sequoia, how do you deal with a side like this, जिसकी बैटिंग भी तगड़ी है, जिसकी बॉलिंग भी तगड़ी है, a team that's riding high on confidence, defending champion है? How do you tackle with an opponent like that? देखो, आपको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस अच्छी क्रिकेट खेल से ही होगा ना। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी भी स्ट्रेटेजी ऑलराउंडर्स के ऊपर है। 5 ऑलराउंडर्स आज खेले उनके, हम लोग भी ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ना, तो उनके भी 5, अभी मैं यही कैलकुलेट कर रहा था, 5 ऑलराउंडर्स हैं, 3 प्योर बैट्समैन हैं जिसमें विकेट कीपर भी है। तो ये 8 तो यही हो गया, एक फास्ट बॉलर, बाकी सारे बॉलिंग उनकी जो है वो छोटा छोटा
पांड्या या एक्सल वो अक्षर पटेल जो है वो, हाँ ये सारे लड़के जो है ना वो छोटी छोटी आके बॉल कराते हैं। तो इंडिया की भी स्ट्रैटेजी वही है कि जो कि हमारे माइक हैसन की है कि जी मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हों। आज भी आप देखो इस टीम के खिलाफ भी प्योर बैट्समैन के 2 क्विक बॉलर्स से उनको नहीं खिलाया, उससे एक ही को बुमराह को खिलाया, पांड्या ने, और उसने थोड़ी सी बॉल कर ली, डुबे ने जो ज्यादा बॉल नहीं करता, बाकी सारे स्पिनिंग प्लेयर थे। हाँ, उनका जो कीपर है वो थोड़ा बैटिंग अच्छी करता है और वो करेगा जैसा लगता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा उस जगह पे वीक पॉइंट है। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को मैं यही एडवाइस करूंगा कि उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा दो। अभी जो ओमान से मैच होगा, लेट हिम प्ले ऑन द टॉप ऑर्डर, देख लो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऊपर वाले लड़के नीचे आ जाए, हारिस को ऊपर भेज दो ताकि उसको प्रैक्टिस मिले। देखें वो खेलेगा, जब वो खेलेगा तो उसको प्रैक्टिस जरूर दें। ये कोई बात नहीं हुई कि जी वो हम तो जबरदस्ती नहीं कराए, नहीं, खेल रहे हैं वो। पाकिस्तान का इस वक्त मेन विकेट कीपर है, तो प्लीज गिव हिम द प्रैक्टिस, उनको खिलाएं, उसको प्रैक्टिस कराएं ताकि वो खेल सके। तो मेरे हिसाब से दोनों की टीमों की स्ट्रेटेजी वही है कि जो ऑलराउंडर्स मैक्सिमम हो ताकि सबकी यूटिलाइजेशन बराबर हो जाए। अब अहमद शिवम दुबे को भी हम सर एक सवाल, ये इंडिया पाकिस्तान बहुत चल गया। मैं अहमद भी है, सिकू भाई भी है, आप भी है। श्रीलंका की टीम कैसी लगती है? वो मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों ही इस सरफेस के लिए तो बहुत अच्छी है। आप लोग क्या समझ? मेरे हिसाब से तो तगड़ी है उनकी। चाय भी बहुत अच्छी होती है, चाय भी बहुत अच्छी होती है, और उसका नाम टीम तगड़ी है, और इन पिचेस के ऊपर वो अच्छा तगड़ा खेलेंगे। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो यंग साइड है मिलके खेल रही है, एक होके खेल रही है, वो इतने बड़े नाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ यही होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन सब मिलके करते हैं। और अभी अगर जो इनकी परफॉर्मेंसेस देखें अपनी श्रीलंकन लीग के अंदर भी, ये जो इनके नेशनल साइड के प्लेयर्स हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ देम। सो यू नो ये कंडीशंस भी उनको सूट करती है। श्रीलंका में भी मोरलेस जो है इसी तरह की कंडीशन मिलती है, तो वो जब भी यूएई के अंदर आते हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो मजा आएगा। राशिद भाई, आपको भी ऐसा ही लगता है कि श्रीलंका डिफरेंस क्रिएट करेगी? क्योंकि एशिया कप में, अगर हम एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका हमेशा सरप्राइज करती है। श्रीलंका वर्ल्ड कप में भी करती हुई आई है। 96 में देख लें, 2003 में देख लें, 2003 में नहीं, 2007 में 11 में फाइनल खेली हुई है, और फिर T20 के उसमें फाइनल में आती है चैंपियंस ट्रॉफी। तो अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा पीछे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी लास्ट जो एशिया कप शायद दुबई में ही हुआ था, वो जीते थे T20, जिसमें 21 वाला शायद भी याद रखता है। ये टीम अच्छी बन गई है। इसके अंदर जो स्पिनर है असरंगा या टीक्षाना, यहाँ पे तंग करेंगे, वो भी रीड नहीं होते। मतलब यही है, वो अच्छे हैं। जब ग्रुप 4 में अगर आते, नेक्स्ट राउंड में अगर श्रीलंका आती है, और अच्छा मुकाबला 4 टीमों का देखने को मिलेगा। ये भी जो फर्स्ट स्टेज है क्वालिफाइंग की, ये भी अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान अगर आता है, इंडिया आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और श्रीलंका कोई इसको रेट नहीं कर रहा, शायद कर रहे हो, हमने अभी तक बात नहीं की। बांग्लादेश, राशिद, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश को हम कल पहली बार ऑप्शन एक्शन में देखेंगे। मुझे श्रीलंका ज्यादा पसंद आ रही है। राशिद भाई, आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान और श्रीलंका उस ग्रुप से आएंगे और इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया आएंगे? अच्छा नहीं, मैं सभी को दिया है ना कि मैं तीनों में से कोई भी 2 आ जाएंगी, वो अच्छा इवेंट होगा। जब 4 टीम आपस में खेलेंगी नेक्स्ट राउंड में, वो तो जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट होगा। वैसे जेंटलमैन, अभी तक हमने ये डिस्कशन किया नहीं है कि आप लोग किन 4 टीमों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और सिंस वी आर ऑन दैट ट्रैक, अब ये डिस्कशन भी हो ही जाए। सिकू भाई, आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं वैसे? मेरे ख्याल से यही है, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान, वहां से श्रीलंका और अफगानिस्तान। मुझे तो ये लगता है बांग्लादेश भी तगड़ी है, मगर थोड़ा मुझे अफगानिस्तान को मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि वो शायद लीड ले जाए। दूसरे ग्रुप में वैसे ज़्यादा थोड़ा सा कांटे का मुकाबला है अहमद, क्योंकि इस ग्रुप से तो आप इंडिया और पाकिस्तान को ही फेवरेट करार देंगे एज कम्पेयर टू यूएई एंड ओमान। दूसरे वाले ग्रुप में थोड़ा सा ट्रिकी मामला हो सकता है। जी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन इस ग्रुप को लेके थोड़ा सा हाई जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि दुनियाई क्रिकेट में एशिया की जो क्रिकेट है ये एक फोर्स है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग एशिया की क्रिकेट होगी उतना ही सारे एशिया के लिए अच्छा है, और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। पास्ट के अंदर आप देखें बड़े बड़े नाम थे जिनके जाने के बाद थोड़ी जिस तरह श्रीलंका का कुमार संगकारा थे, उनसे पहले सनत जयसूर्या थे, कालू विद्राना, अरविंदा डिसिल्वा, ये अर्जुना रानाटुंगा, तो ये एक लेगेसी थी। फिर मैथ्यूज बाद में आए, मलिंगा, ये लोग अब गए हैं, तो अब उस तरह के बड़े नाम नहीं है। तो एक एडिशन हुई है एशिया के अंदर, जिस तरह राशिद खान वगैरह इन्होंने अपना नाम कमाया, अभी नबी वगैरह ने नाम कमाया, गुरबाज नाम कमा रहे हैं, फिर ओमान वगैरह भी अंदर है, ये सारी चीजें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मेरे ये देखना चाहता हूँ कि सारी अच्छी खेलें, सब अच्छा खेलें। हाँ, पाकिस्तान जरूर जीते, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन अगर देखने को मिला, एंटरटेन करने में ये कामयाब हुए, वहां पे क्राउड को पुल करने के कामयाब हुए, लोगों का दिल चाहा एंटरटेन कर सके, सो व्हाई नॉट, ये करना चाहिए इनको कि अच्छे मैचेस प्रोड्यूस करें, अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करें, तभी जाके आपका एशिया का जो एक लॉबी है ये स्ट्रांग होगी, ये कॉरिडोर स्ट्रांग होगा। अब एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो राशिद भाई थोड़ा सा वैसे ये सवाल लेके मुझे सिकू भाई की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सिकू भाई वहाँ पर मौजूद हैं। सिकू भाई, थोड़ा सा बज़ में आपको कमी नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं, इंडिया के मैच के भी टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के भी टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए, तो क्या थोड़ा सा बज़ कम हो गया? अभी मैं ग्राउंड पे था ना, तो मैंने पहले एक क्लिप ऐसी अपने फेसबुक पे डाली थी कि जी मैच हम दुबई पहुंच चुके हैं, स्टेडियम ग्राउंड बिल्कुल खाली था, तो मैं ऐसे मजाकन कह रहा था क्राउड पूरा भरा हुआ है, एक सीट अवेलेबल नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। Sarcastically बाद में कोई आफ्टर एन आवर रश आ गया था थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं था कि फुल कह लें, बहुत कम था मगर था। अब मैं जब मैच खत्म होने के हम बाहर निकले हैं तो वहां पर टिकट काउंटर था जो कि एक उन्होंने रखा हुआ था जिसपे बड़ा बड़ा लिखा था टिकट्स, उस पे लाइनें लगी हुई थी। अब मुझे ये सारे इंडियन फैंस से जो बाहर निकलकर सब ने उस टिकट काउंटर के ऊपर, काउंटर नहीं था, काइंड ऑफ वो ट्रॉलर टाइप का रखा हुआ था और कैबिन बना हुआ था और उसके अंदर लिखा हुआ था टिकट्स का, और उसके ऊपर लाइनें लगी थी 5-6 और लंबी लाइनें। तो उसको मैंने यही महसूस किया कि जो इंडियन फैंस आए थे वो वहां से निकलकर अब सब टिकटें खरीद रहे थे। ऑब्वियसली दे विल बी बाइंग फॉर द इंडियन मैचेस, तो मुझे लगा कि लोगों को भी खरीद रहे हैं। अभी तो टाइम है, देखते हैं, लोग जोश आता है, रिदम बनता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, उसका जो फूफा होगा, शोर शराबा होगा, उसके बाद और जोश बढ़ेगा, तो इट विल बी फन, आई एम श्योर। मैं तो अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ कि लाइनें लगी हुई थी टिकट खरीदने के लिए। ये डिस्कशन भी काफ़ी गर्म हुआ था आजकल राशिद भाई, बट ऐसा होता है जब न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस हो रहे हो या न्यूट्रल वेन्यू पर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी बड़ा हो, बस क्रिएट होते होते भी थोड़ा टाइम लगता है। एक आध तगड़ा मैच हुआ तो एकदम से बस क्रिएट हो जाएगा राशिद भाई? बस क्रिकेट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही रहेगा था, दरिया सेमीफाइनल फाइनल में ही होगा। हमने बहुत सारे मैचेस देख लिए लास्ट 4-5 ईयर से, हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच मेन होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स या 2020 हो या एशिया कप हो, डिपेंड ही इसी के ऊपर है। इनकी वजह से इतना बड़ा मेला सजाया गया है, वरना बायलैटरल खेलने के लिए राजी नहीं है। तो इतना टाइम जो ले रहे हैं वजह यही है कि बायलैटरल नहीं खेलना चाह रहे वो लोग। अगर वो हो जाए तो फिर शायद अपनी अहमियत खो जाएगा एशिया कप, इवन वर्ल्ड कप का अपना एक चार्म है, 4 साल में होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वजह से ये मेले सजते हैं हर जगह। हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि 3 मैचेस मिल जाए, दोनों ने अभी तक फाइनल ही नहीं खेला आपस में, तो ये एक हैरत अंगेज चीजें हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बस बनेगी या कुछ होगा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फाइनल होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी क्या थोड़ा सा बस कम हो गया है अहमद? क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि टिकट्स फौरन सोल्ड आउट हो जाते थे, टाइम ही नहीं लगता था, लेकिन इस बार सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। व्हाट्स हैपनिंग देयर? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, सिंपल सा टेक है, बड़ा ऑब्वियस का, क्योंकि हम तो वहां होते हैं। तो ज्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स लिए जाते हैं ना, आप देख लें दुनिया भर के अंदर, वो भारतीय लेते हैं, ठीक है, और वो प्री बुकिंग्स करा लेते हैं। इसी वजह से जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है
तो भारत की सपोर्ट 80 to 85% होती है और पाकिस्तानी 15% बैठे होते हैं। और वो जो सारा स्टेडियम होता है वो 3 लोगों के लिए जो है ना आता था, या उनकी शर्ट पहनते थे या उसके लिए हूटिंग करते थे, वो हम वहीं पे होते थे और हम सुनते थे सारी चीजें कि कौन से ऐसे 3 प्लेयर होते थे जो, वो पहले होता था उनका महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, जो चले गए, राइट। उसके बाद उन्हीं के साथ 2 प्लेयर और होते थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये 3 लोग, और युवराज सिंह के लिए, ये 4 लोगों के लिए है जो हमने नारे उनके लगते हुए देखे, शोर मचता हुआ देखा है और इनकी फैन फॉलोइंग देखी है। तो अब चारों ही मौजूद नहीं है। सो इस वजह से अगर मैं ये चीज देखता हूँ और सुनता हूँ कि दुबई के अंदर अगर स्टेडियम फिल नहीं हो रहा, हाँ पाकिस्तान के अंदर होता तो, और या इंग्लैंड के अंदर होता, सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाँ वहाँ के लोग पैशनेट हैं, वहाँ पाकिस्तानी वगैरह। लेकिन आप देखिए कि इस तरफ पे, क्योंकि उनके काम धंधे चलते हैं, पाकिस्तानी क्राउड बहुत कम। तो जब भी क्राउड फुल देखा है ना हमने, भारत के क्राउड के साथ दुबई के, यूएई के जो स्टेडियम है वो फिल होते देखे हैं। शारजा में आपको बहुत पाकिस्तानी नजर आते हैं, लेकिन जो इस तरफ वाली ग्राउंड है यहाँ पे फिल इसीलिए होते हैं। और वो अब उनका जो फेवरेट प्लेयर है, ना वो महेंद्र सिंह धोनी रहे, ना रोहित शर्मा रहे, ना अब विराट कोहली रहे। जी गेल वगैरह बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जिस लेवल पे धोनी, रोहित और कोहली थे। तो टू बी एबल टू पुल द क्राउड अपने आप पे थोड़ा सा टाइम अभी गिल को और लगेगा। It's events like these that make normal players into stars। और एक स्टार जाता है, दूसरा आता है। क्रिकेट इसी तरह चलती आ रही है और इसी तरह चलती रहेगी। कल बाय द वे एशिया कप में बांग्लादेश अपने कैंपेन का आगाज़ करने वाला है और वो हांगकांग चाइना के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। पाकिस्तान परसों यानी कि 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ अपने कैंपेन का आगाज़ करेगा। सो बोथ दीज बिग टीम्स विल बी लुकिंग फॉर बिग विन्स इन देयर फर्स्ट मैचेस। लेट्स नॉट फॉरगेट Pakistan are facing off against India on the 14th of September, and that is going to be a huge one, regardless of the fact कि बॉर्डर के उस पार से इस मैच को अब थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि अब ये कंपटीशन इतना कंपेरेटिव रहा नहीं है। वाह, We'll find that out on the 14th of September। पाकिस्तानी बॉयज़ भी यंग हैं और एक यंग टीम है पाकिस्तान की, and they are motivated to give them a challenge। Let's see what's going to happen। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल से इतना ही। अपना ख्याल रखें। सिक्कर भाई, राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।